Bismillahirrahmanirrahim. Today I would like to share the knowledge about what is the original research paper and what are the components of original research paper. So this video is very important for the young researchers or the beginners who are doing the research. तो इसकी पूरी डिटेल बताने से पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इसके साथ साथ वीडियो को अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। तो इसमें व्हाट इज़ द ओरिजिनल रिसर्च पेपर? ओरिजिनल रिसर्च पेपर एक ऐसा रिसर्च पेपर होता है जो कि एक यंग रिसर्चर और द एनी अदर रिसर्चर वो अपना हाइपोथेसिस बनाता है और उस हाइपोथेसिस की बेस पे वो लैब में या सर्वे करके वो काम करता है और उससे उसको रिजल्ट्स मिलते हैं और फिर उन रिजल्ट्स को वो इंटरप्रेट करता है और वो इंटरप्रेट करने का एक मेथड है, ठीक है। और उसको जब वो इलेबोरेट करता है और इलेबोरेट करके वो एक जर्नल में सबमिट करता है, तो दैट वन इज द ओरिजिनल रिसर्च पेपर। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रिसर्च वर्क, लैब वर्क और सर्वे। तो इसको ओरिजिनल रिसर्च पेपर कहते हैं। अब ओरिजिनल रिसर्च पेपर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहले टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स, एक्नॉलेजमेंट, लास्ट में रेफरेंसेस। अब मैं आपको इन सब की डिटेल बताने से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है और डिफ़िकल्ट होता है, वो डिस्कशन है। किसी भी ओरिजिनल रिसर्च पेपर में जो डिस्कशन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और ये इसको लिखना एक स्किल है और ये स्किल जो है जब आप लिखते हैं और फिर आप उसको बार बार उसके बारे में रीड करते हैं और फिर आप यू आर द एलिजिबल, देन यू शुड राइट द डिस्कशन। रिसर्च ओरिजिनल रिसर्च पेपर में सबसे अहम बात डिस्कशन है कि आपने डिस्कशन को अच्छी तरीके से लिखना है। उस डिस्कशन की बेस पे आपका ओरिजिनल रिसर्च पेपर किसी भी एकेडमिक जर्नल में पब्लिश हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि अब आपको मैं वन बाय वन हर कंपोनेंट के बारे में डिटेल से बताना चाहता हूँ ताकि एक जो यंग रिसर्चर है उसका कंसेप्ट क्लियर हो कि उसने रिसर्च पेपर को किस तरीके से लिखना है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर में सबसे पहले लिखने का मेथड ये है कि आप रिजल्ट्स जो आपने लैब में काम किया या जो आपने सर्वे किया उसके रिजल्ट्स को सबसे पहले एक शेप दें, मीन उसको तरतीब में लिखें रिजल्ट्स को, और रिजल्ट्स को आपने सबसे पहले लिखना है। उसके बाद मटेरियल मेथड्स को लिखना है उस रिजल्ट्स की अरेंजमेंट के लिहाज से। फिर आप इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद डिस्कशन लिखें और कंक्लूजन लिखें और लास्ट में आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये एक समरी होती है। जब आप एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर की सारी डिटेल लिख लेते हैं तो उसकी एक समरी जो है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर आपने टाइटल उसके लिए आपने एक टाइटल देना है। जब आप ये ओरिजिनल रिसर्च पेपर के सारे कंपोनेंट लिख लेते हैं तो फिर टाइटल जो है आपको
और डिज़ाइन करना इजी हो जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर में जो टाइटल होता है वो मैक्सिमम 25 वर्ड्स या 1 या 2 लाइंस में आपको लिखना होता है। उसमें टाइटल जो है एक पूरे रिसर्च आर्टिकल की एक्सप्रेशन होता है कि आपने जो रिसर्च पेपर लिखा है उसके हर कंपोनेंट को वो इंडिकेट कर रहा हूँ। और लास्ट में उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें समरी होती है, उस समरी के में ये है कि आप 3 और 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड होता है उस एब्स्ट्रैक्ट में 1 या 2 लाइन में, और उसके बाद उसमें मटेरियल मेथड की 1-2 लाइंस होती हैं और रिजल्ट्स की होती हैं, और उसमें एक कंक्लूजन्स की 2 लाइंस होती हैं, और प्रॉस्पेक्टिव कंक्लूजन वो आप लिख सकते हैं 1 या 2 लाइंस में। और इसके अंदर एक छोटी सी लाइन जो है वो आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का या उस रिसर्च पेपर का पर्पस भी होता है, वो आपने लिखना होता है। तो ये जो अब्स्ट्रैक्ट होता है 200 to 250 वर्ड्स और इवन 300 वर्ड्स, बास जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है 300 वर्ड्स, तो ये आप लिख सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट उसके नीचे कीवर्ड्स होते हैं 4 to 6 वर्ड्स, वो आप पूरे एक रिसर्च पेपर में जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो आपने इंडिकेट करने होते हैं।